नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीरा देवी, खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। मेरे शो राजनीति रसराय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी 2023 से फिर से शुरू होगी, जो कि कुछ दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। इसका कारण कांग्रेस बता रही है कि उस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी और उस समय वो ज्यादा तैयारी कर पाएंगे आगे की यात्रा के लिए। और अचानक से एक कारण आ गया है, वो है कोरोना का। और कोरोना भी ना अपनी टांग जरूर अड़ा देता है। चुनाव से तो वो बहुत दूर ही रहता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आप सब जानते ही हैं। राहुल गांधी जी, हमारा देश टूट थोड़े ना गया है जो इस तरह से आप जन आंदोलन भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री रात दिन एक करके भारत को, देश को जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। इसीलिए देश के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी शासित सरकार चल रही है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो वोटर है। हालांकि ये बात अलग है कि ईवीएम के घपले होते रहते हैं, उजागर होते रहते हैं चुनाव के समय, लेकिन उससे कुछ पढ़ने वाला थोड़ी नहीं है। और आपको क्या लगता है कि इस तरह का जन आंदोलन करके जो सालों से लगातार कांग्रेस के प्रति मोह भंग हो गया है जनता का, वो मोह, वो प्रेम क्या अचानक से उमड़ पड़ेगा? हालांकि ये भी है कि इसका फायदा तो आपको मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश इसका मुख्य उदाहरण भी है। खैर, जाने दीजिए इस बात को, लेकिन एक बात तो है कि इस तरह के जन आंदोलन करने से कांग्रेस पार्टी के ऊपर सालों से लगते आ रहे आरोप कि कांग्रेस पार्टी करती क्या है, तो शायद अब ये आरोप कम लगे या आपका काम उन लोगों को दिखे जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और हाँ, इस जन आंदोलन को दो तरह की भीड़ हो गई है। एक तो अलग तरह से सोचती है कि भाई इस समय ये जन आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं। और दूसरी तरफ की भीड़ है जो ये सोचती है, जो कांग्रेस अपने उद्देश्य के साथ उतरी है। राहुल गांधी लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं। उनका एक डायलॉग आपको याद होगा जो उन्होंने राजस्थान में बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। इस बात को लेकर के शायद लोगों की बीच में जो इस तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई हैं या कांग्रेस से दूरियां बन गई हैं, शायद वो जुड़ पाएँ और कांग्रेस को फायदा हो पाए। बहुत सारे करीबी और अनुभवी कांग्रेसी नेता जो आपके पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिए हैं, क्या इस आंदोलन के बाद वो अनुभवी और कांग्रेसी नेता आपके साथ जुड़ पाएंगे? अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बांदा के बहुत ही दिग्गज कांग्रेसी नेता रहे कुंवर विवेक सिंह का परिवार क्या अब कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन करेगा, जो कि 2017 में सपा में शामिल हो गया था वो परिवार। और वहीं पर हमीरपुर के राठ से पूर्व विधायक गयादीन और जालौन के उरई से विधायक रहे विनोद और महोबा के दिग्गज कांग्रेसी नेता मनोज तिवारी को क्या पार्टी वापस ला पाएगी, अपनी पार्टी में ज्वाइन करा पाएगी? और उससे बड़ा सवाल तो ये है कि जो मतदाता हैं उनका मोह भी अपने प्रति कांग्रेस ला पाएगी? वो वोट बैंक क्या कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन को करने के बाद ला पाएगी? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं और कांग्रेस पार्टी को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इस जन आंदोलन से मिले परिणाम को देख करके तो ये लगता है कि अन्य पार्टियों के साथ बसपा पार्टी भी क्या कुछ सीख लेगी। हो सकता है बसपा सुप्रीमो मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी अंदर ही अंदर कर रही हूँ, लेकिन कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए कुछ बड़ा काम करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो। और एक सवाल आपके लिए कि क्या इस जन आंदोलन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की छवि चमकेगी? खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।